अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मुझे वैसे ही सपोर्ट करें जैसे सपोर्ट करते थे आप लोग मेरे किटकैट रिएक्शन को, और किटकैट ब्लॉग्स चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। तो आज के जो रिएक्शन में बहुत सारी बातें होंगी, जिसमें मैं हिरा शाहिद से भी रिलेटेड बातें करूँगी, रमज़ान की भी बातें होंगी, साथ ही बात होगी मलिक वक़ार की, और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो इस रिएक्शन को लास्ट तक देखें। पहले मैं सरसरी सी एक बात करूंगी किसके बारे में, इसके ब्लॉग के बारे में। बाद में और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें सामने आएंगी। तो मासूमा के ब्लॉग में, मासूमा यानी छितारा पिटारा खटारा, मासूमा को आज पता चलता है कि अच्छा, चॉपर में गाजर को चॉप किया जाता है। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमको सिर्फ ठूसना आता है, हम ठूसते हैं, हमको नहीं पता कैसे होता है। हमको तो गाजर का हलवा बनाना भी नहीं आता है सही से, हमारा हस्बैंड बनाता है जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनको क्या आता है, स्पैगेटी पास्ता पुलाव, चिकन का सालन और बड़े बड़े मोमोज। याद है ना वो मोमोज बड़े बड़े, तो यही आता है इनको। ठीक है, तो ये स्पैगेटी के लिए ये चाप चूप करा के सबसे तड़का मार लेती हैं। और ये मैडम कहती हैं कि हम तो जो है ना बहुत कंट्रोल किए हैं, बहुत डाइट करते हैं। ठीक है, और डाइटिंग कर करके एकदम हम क्या हो गए हैं, सूखी लकड़ी हो गए हैं। वो स्केलेटन होता है ना, कंकाल, तो हम कंकाल हो गए हैं जी। हैं, हम इससे ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर सकते, हम ख़त्म ही हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठूसा, खूब ठूसा, स्पेगेटी ठूसा। कई दिनों तक ये रोटी नहीं खाती हैं, सालन नहीं खाती हैं, फिर ये पॉटी कैसे जाती हैं रे? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, जब कुछ खाती नहीं तो जाती भी नहीं ना। है, ये मैडम, ये बड़ी मैडम बोलती हैं, ये गरीब मैडम, ये बोलती हैं हम पे पैसा नहीं ना होता था तब भी हम जाते थे जी, उधार मांग मांग के हम अपना पेट भरते थे, क्योंकि हम पेंडू है ना, तो हमारी भीख मांगने की पुरानी आदत थी। हम पुराने अय्याश हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम सब करता है जी। तो इन्होंने सब किया। ठीक है, फिर ये उधार ले लेकर ठूसती थी, और एजाज शाह था ना बाद में, तो वो खूब स्पेगेटी खिलाया, खूब स्पेगेटी, खूब मोमोज खिलाया है इनको है। और ये जो है कहती हैं मेरे घर में हमने यही देखा है। ठीक है, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ कि मेरे घर में हमने यही देखा है कि चाहे तुम सूखी रोटी खा के रह लो, चाहे एक दिन फाका कर लो, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तुम मर जाओ भूख से, लेकिन भिखारी मत बनो, मेहनत मजदूरी करो। लेकिन इनके यहाँ तो अलग ही सिस्टम है। हाँ, भूख से मर रहे हो चाहे नहीं मर रहे हो, अय्याशी करनी है तो कोई सा भी ड्रामा ले आओ जी। है, जैसे अभी शुरू हुआ है ड्रामा, ड्रामा कौन सा, कौसरनामा। और कौसर को तो लाया ही इसीलिए गया था ना, क्योंकि पेट नहीं भरता था स्पेगेटी के बिना। है, खैर, सितारा मैडम का आज भी वो गाना चल रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। है, तो ये जो इसका ड्रामा है ना, बहुत करती, इतरा इतरा के दिखाना, गाने सुनाना, इठलाना, ऐसी हरकतें करना जैसे कि कोई ना बहुत बच्ची है, छोटी सी नन्ही काकी है। हाँ, टीनेजर अपने आप को समझती है ये, इठला इठला के दिखाती है। समझती क्या है अपने आप को, कहाँ से इसकी तबीयत खराब लग रही, बताओ कहाँ से तबीयत खराब लग रही? इतना बड़ा ड्रामा किस लिए भाई? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए? पीछे कुछ और ही चल रहा होता है तेरा। तुझे पता नहीं तेरा मियाँ कहाँ है, कहाँ नहीं, किसके साथ तू होती है, तुझे कुछ नहीं पता है। खैर, अब इसकी वीडियो जो 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था पाकिस्तान में। ठीक है, और ये इसका वीडियो क्या था, आज का था यानी कल का था। ठीक है, तो क्या हो गया, पुराना ब्लॉग, 4-4 दिन का पुराना ब्लॉग डाल रही है ये। अब बात करते हैं इसके बिगड़ैल बेटे के बारे में। तो इसका जो बिगड़ैल बेटा छपरी टपोरी है, वो टपोरी जुल्फे तो कटाई नहीं जाती, लेकिन आईब्रोज बनवाई जाती है उसे। बताओ, इसमें लौंडियों वाले लक्षण है क्या? है, मीठा है ये, क्या है ये, ऐसी हरकतें कर रहा है? हाँ, माँ के पैसे पर अय्याशी कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, जो मर्जी ऑर्डर कर रहा है, बताता नहीं, पूछता नहीं। और माँ बोलती है मुझे बता दिया होता मैं ले चलती सैलून। अरे तू तो खुद ब्यूटी पार्लर वाली है, तू क्या करती ले जाके सैलून? तूने तो धाए धाए, तूने पूरे अपने आईब्रोज उड़ाए थे ना, भूल गई? है, आईब्रोज जो उड़ाए थे। अब उसके बारे में बात करती हूँ। ये जो है ना, ये हलीमा के आईब्रोज का मजाक बनाता है। तो इसकी माँ को तमीज़ तो है नहीं, तो इसे कहाँ से होगी? इसने खुद का अपना मुंह देखा नहीं है, चिमकांडा सा। लोगों ने इसे हवा में चढ़ा रखा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है करके। तो इसको हक मिल गया है क्या कि हलीमा के ये मजाक बनाए, कि हलीमा की जैसे मेरी जो है आईब्रोज हो रही थी। क्यों? क्योंकि हलीमा की आईब्रो सही नहीं है ना, तो उसका मजाक बना रहा है। उसकी माँ टोकती भी नहीं, उस पर ठा के मारती है, बेशरम औरत। हाँ, अपनी माँ को नहीं देखता वो कि इसकी माँ कैसी है। उसकी माँ ने जब अपनी आईब्रोज उड़ाई थी दोनों, और फूलन देवी बन के सिर पे पट्टा बांध के आई थी, फूं 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 फुमकारे मार मार के, नाक फुला फुला के बातें करनी, तो नहीं याद आई तेरी माँ तुझे?
इसे ये तक नहीं पता है कि इसका मियाँ कहाँ रहता है, कल कहाँ था, परसों कहाँ था। अरे तो ये बताने कि तुझे खुद होश ही नहीं, तू खुद घर पे नहीं रहती है। हाँ, तू पता नहीं कहाँ कहाँ इसकी उसके साथ मुंह मारती है, घटिया औरत। तुझे खुद नहीं पता तेरा मियाँ कहाँ रहता है, ये तुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आज तेरा मियाँ कोई, कल को तेरा मियाँ कोई, वो तो एक परमानेंट तेरा बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे कहते हैं ना, वो लेना सर्टिफिकेट तूने ले रखा है बस, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। दूसरों के मियाँ के साथ रहती है घटिया औरत, तुझे अपने मियाँ के कहाँ होश रहेगा, कोई होश नहीं रहेगा तेरे को। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं हीरा शाहिद के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो करूँगी मैं, इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें। हीरा शाहिद, आप लोग को याद होगा मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, जो अब मेरे किटकैट ब्लॉग्स पे होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसने बोला था, जब इसने घर शिफ्ट किया था, कि जब तक प्रेगनेंसी में मैं कर रही हूँ, बाद में हम लोग फिर साथ में रहेंगे, हम बड़ा घर लेंगे, ये करेंगे वो करें। तब भी मैंने इस पर रिएक्शन बनाया था और तब भी मैंने बोला था, ये लिख के दे रही हूँ, ये औरत दोबारा साथ में मूव नहीं करेगी फरीहा लुक के साथ। ठीक है, और आखिर में उसने नहीं किया, उसने लिया अम्मी का फैसला, मतलब आप लोगों ने देखा अम्मी ने फैसला किया था, इसलिए ये ऊपर जाके शिफ्ट हो रही है। नहीं तो ये उस बिल्डिंग में भी नहीं आती जहाँ पे फरीहा उसके अब्बू रहते हैं, फराज उसके अब्बू रहते हैं, ये वहाँ भी नहीं आती। इसको अलग अपनी लाइफ चल रही थी, इसके घर वाले आते हैं जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त जो मर्जी करे, कोई रोक टोक नहीं हो, फैमिली नहीं चाहिए थी। जुमा जुमा 8 दिन भी ये फरीहा लोग के साथ रही नहीं है। ठीक है, कभी गाँव में रह लिया, कभी वहाँ रह लिया, करके उसका निकल गया। तो ये था इसका सीन। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसमें कोई बुराई है, अलग रहना रहो भाई, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ कि हम इस वजह से ये कर रहे हैं, उस वजह से वो कर रहे हैं, इससे ऐसा है वैसा वैसा है। तो ये सब बातें मत करो। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हो, लेकिन तुम वहाँ से सीढ़ियाँ उतर रही हो, बाइक पे चढ़ के जा रही हो, यहाँ वहाँ घूम रही थी। ये इसने बहाना लगाया था ना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ, इसकी वजह से जो है ना हमें नीचे का घर देखना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। हज़ार ड्रामे हैं इसके भाई, ये भी बहुत झूठी मक्कार है, इसके पुराने बहुत किस्से हैं। ठीक है, वो जो कभी बोलती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कभी इतने अंग्रेज बन के ऐसे ऐसे एसेंट यूज़ करती है, जैसे लगता कितनी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये है मैडम, बोलती मुझे भी शादी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे बेबी प्लान नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलती है, और कुछ भी इसने किया नहीं है, सिर्फ इसकी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाँव खाते वाला हाल है। आखिर है भी तो ये उसी खानदान की ना, ये उसी खानदान की ना, तो उस खानदान में ऐसे ही लोग हैं। मलिक वक़ार की बात करें तो मलिक वक़ार इसका किस्सा तो सब जानते ही हैं। ठीक है, क्या किस्सा रहा इसका पिटारा के साथ, छितारा के साथ, मासूमा के साथ। तो मासूमा को प्रमोट कैसे ना करे, ऐसा हो नहीं सकता ना कि अपने प्यार को प्रमोट ना करे। तो अपने प्यार की पूरी हेल्प कर रहा है, पुरजोर कोशिश कर रहा है उसका जो है चैनल चमकाने के लिए, उसका ब्रांड चमकाने के लिए। ये अपनी एक किसी मुंह, आज मैंने मतलब फर्स्ट टाइम इसका ब्लॉग देखा, मैं देखती भी नहीं हूँ, तो ये एक अपनी मुंह बोली बहन को गिफ्ट दे रहा है सूट, इसको पहनना, इसका रील भी बनाना, ये करना वो करना। इन सबको सारे सूट्स भेजे किसने हैं फ्री में? फुफ्फो ने भाई, फुफ्फो ने और इसकी मैडम ने। ठीक है, इस मलिक की मैडम ने। तो उनका प्रमोशन कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, रील बना के भेजना, ये करना वो करना, फोटो भेजना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बोलता है हिचकियाँ आ रही, हिचकियाँ आ रही, हिचकियाँ आ रही हिचकियाँ तो आएंगी भाई, हाँ, प्यार याद करेगा तो हिचकियाँ नहीं आएंगी? हिचकियाँ तो आएंगी ही ना। तो कोई बात नहीं, चलो खैर, अब बात करते हैं बहुत हॉट टॉपिक, जिसके बारे में कल बात करने वाली थी लेकिन बात मैंने की नहीं। अभी बाबर की भी बात होगी और भी लोगों की बात होगी, पहले मैं रमज़ान की बात कर लेती हूँ, फिर बातें करते हैं। ठीक है, रमज़ान अनीता तोते की तरह रटे रटाए लाइंस बोल रहे थे, पटर 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 पटर। हाँ, इतना खौफ, कौन सी धमकियाँ मिल रही हैं भाई, ये कौन सा खजाना मिल गया? हाँ, कहाँ से इतना प्रेशर आ रहा है इन दोनों पर? बिल्कुल वैसे ही बोल रही थी जैसे वो नैना का वीडियो देखा था, नैना ने वीडियो बनाई थी जब वो शाहरुख पे वो किया गया था, तो वही वाला हाल लग रहा है। अभी सोनोग्राफी की और जो रिपोर्ट है ये दिखाती हैं। ठीक है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, ऐसी है वैसी है। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में प्रॉपर ना, जैसे एक्सरे होता है ना, उस टाइप से सोनोग्राफी की रिपोर्ट होती हैं, कुछ जगह सीडीज भी होती हैं। तो वो क्यों नहीं दिखाया? दिखाता ना पर्चा, पता नहीं कौन सा पर्चा दिखा रहा है। बड़े हॉस्पिटल में दिखाती थी मैडम, और वहाँ के मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वहाँ के इतने अनपढ़ डॉक्टर थे इतने बड़े हॉस्पिटल के, कि उन्हें ये नहीं पता सोनोग्राफी होती कैसी है। उन्होंने कोई सीडी नहीं दी, कोई जो है उसका पेपर नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं दी। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और रमज़ान मियाँ, जब आपकी सितारा बहन ने 1 महीना पहले पैसे दिए और अब तक दे रही हैं, तो तुमने उसका शुक्रिया पहले क्यों नहीं अदा किया जी?
है? काहे को इतना धोखा दे रहे हो उसको? जब पहले से इतना एहसान तुम पे कर रही है तब तो तुम नहीं ना आए वीडियो बनाने। जैसे तुम्हारी मैडम ने बोला आके, यानी कि सतारा बहन ने वीडियो बनाई तुम्हारी हवा संट, तुम फिर आए तोते की तरह टपर टपर पटर पटर करने। क्योंकि तुम्हें ये सब बोलने के लिए कहा गया है ना? अभी पैसे मिले हैं ये सब बोलने के लिए या धमकी मिली है, ये तो तुम ही बेहतर जानो। सबकी मदद करती हैं सब, एक एक लाइन डिट्टो सब कुछ क्लियर किया अपने मुंह से। वाह जी वाह, क्या बात है रमज़ान और अनीता। हाँ, खैर अब बात करते हैं बाबर मियाँ की। बाबर मियाँ वहाँ पे जाके, इतनी पाक जगह जाके जहाँ पे लोग जाने को तरसते हैं, खैर वहाँ पे जाके जो जिनाकार बन सकती है उसके बारे में क्या ही बोला, अल्लाह मेरी तौबा। ठीक है, तो ये वहाँ पे जाके भी सफाइयाँ देना, झूठ बोलना क्यों करते हो भाई? वहाँ जाके भी तुमने जो है सारी चीज़ें क्या ऐसे ऐसे थंबनेल लगाना, यहाँ से निकले थे तुम्हारी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उम्रा की थी ही नहीं। होती ना तो हमारे यहाँ ऐसी उम्रा पे नहीं जाते जैसे तुम लोग गए हो। ठीक है, चोरों की तरह ऐसे नहीं होता है। तुम वहाँ जाके नानी के साथ हो, यहाँ हो, सबको पता है, सलमा से भी मिल रहे हो, तुम्हारा जो एरिया वीडियो में दिखाते हो ना वो सलमा वाला ही एरिया है। सलमा जहाँ रहती है ना वहाँ का एरिया है वो जो दिखाते हो वीडियो में। तो वहाँ पे जाना मिलना सब कुछ चल रहा है, तुम नानी को लेने ही गए हो, भेजे गए हो एजेंट के तौर पे मैटर सॉल्व कराने, नानी को लाने। तो झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ बोलो ना कि पैसे मिले हैं, ये करने गया हूँ, वो करने गया हूँ, लेकिन नहीं बोलती। एंड वन मोर थिंग पॉइंट टू बी नोटेड कि चित्तारा मैडम ने अपनी अम्मी को शॉल भेज दिया, सूट भेज दिया, सब भेज दिया, लेकिन थाईलैंड से जो गिफ्ट्स लाए थे कुछ नहीं लाए थे क्या अम्मी के लिए? अम्मी को कोई गिफ्ट नहीं भेजा। अले अले अले, इतनी प्यार करने वाली चितारा अम्मी को वहाँ पे याद भी नहीं करती थी, अम्मी के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं भेजा। हाँ, घटिया औरत, ये घटिया औरत। इसका ना व्यूज डाउन हो रहा है तो अब ये क्या कर रही है, ये किसको लेके आ रही है? कौसर कौसर कौसर, बस कौसर, ज़बरदस्ती उसका नाम लेना, ज़बरदस्ती उसे घुसाना, ज़बरदस्ती उसकी रोटी सेकना। मैंने क्या बोला था, ये ऐसे ही करेगी। और ये औरत बोलती है कि मैं कौसर के नाम का नहीं खाती, कौसर के नाम का नहीं खाती। इसके सपोर्टर्स बोलते हैं कौसर चितारा के नाम का खा रही। अरे बेशर्मो, जाके उसके देखो व्यूज़, कौसर के नाम से कैसा होता है, कौसर के बिना कैसे होता है ना? ठीक है, और इस खानदान में ना सब एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं। अब मैं रमज़ान की अगर बात करूँ तो रमज़ान रोज़ रोज़ अपनी बेटी की फ़ोटो क्यों लगाता है थंबनेल में? क्यों? जस्ट फॉर सिंपैथी, जस्ट फॉर मनी? इसीलिए करता है ना, उसको पैसे चाहिए, उसको फंडिंग चाहिए, उसको सिंपैथी चाहिए, इसलिए लगाता। नहीं तो एक बार हो गया, तूने रिवील कर दिया, लोगों को बता दिया, दवा लेने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, हो गया ना। फिर ज़रूरत क्या थी तुझे ये सब करने की? तुझे तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना बार बार लगाने की, अगर तेरी नीयत साफ़ है। लेकिन नहीं, तूने अपनी बेटी का ना बिल्कुल ही जो है ना इस चीज़ का ड्रामा बना रखा है, बिल्कुल उसे कंटेंट बना लिया बेचारी को, और यही हरकतें तू करने जा रही है। अच्छा, अब कुछ लोग जो बोल रहे थे कि इसने ना, रमज़ान ने चितारा के साथ बहुत बुरा किया, इस वजह से ना जो है उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बगैर तो बेशर्मो अपनी जाके चितारा मैडम से ही पूछना कि उसकी माँ ने ऐसा क्या किया था, किसके साथ बुरा किया? वही अपने आदमी को मरवा दिया, या जो है हाजी साहब के बीवी को मरवा दिया, ये सब कांड करे थे क्या? जो ऐसी औलाद पैदा हुई, चितारा जैसी, खटारा जैसी जानिया पैदा हुई। हाँ, और रमज़ान के मैटर में एक बात और कहना चाहूँगी, जो इन लोगों ने इतना ये बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है, जो तोते की तरह रटे जा रहे हैं भाई। अगर ये सब सच है ना, अगर जो पहली बात तो सच है ही नहीं, कहीं से कहीं तक तुम जाके इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, उसके बाद भी ये रिजल्ट है, बेवकूफ़ समझा क्या लोगों को? हाँ, पागल मत बना भाई, पागल मत बना। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो इसके खिलाफ एक्शन लो। सारा कुछ भरेगा कौन? डॉक्टर, हॉस्पिटल, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन लोगों ने जो है ऐसी ऐसी जो है लापरवाहियाँ की हैं। तुम बराबर उनके यहाँ चेकअप के लिए जाते रहे, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं, तो करो ना, तुम्हारा खर्चा सारा वही बेयर करेंगे। फिर ज़रूरत क्या है यहाँ पे सारे आकर ड्रामा करने की? हाँ, झूठे लोग, तुमने कुछ किया ही नहीं है। नहीं तो एज अ इन्फ्लुएंसर जाके वहाँ पे दिखाते और बोलते कि ये बात है, मैंने ऐसे किया था। तमाशा करो ना, जाके बताओ ना, अपनी कंप्लेन दो हॉस्पिटल में। लेकिन नहीं, ये सब झूठ है। ये सारी बातें जो बोली गई हैं, ये पिटारा ने तुझे बोला है, और तू बोल रहा है यहाँ पे पटर 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 पटर, उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। अच्छा, आप कुछ लोग बोलते हैं ना घोचू को कि घोचू जो है ना कौसर की थंबनेल लगाता है, कौसर का। अरे तो भैया घोचू के पास कौन सा कंटेंट है, बताओ ना, क्या दिखाता है अपने ब्लॉग में? ये जा रहा हूँ, आटा ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, हाँ सब्जी ला रहा हूँ, फ्रूट ले लिए, यहाँ पे दे दिए 2 फ्रूट, वहाँ पे दे दिए 4 फ्रूट, ये वाला नाटक करता है ना। इसके अलावा क्या करता है? इब्राहिम इब्राहिम, यही तो करता है दूर दूर से। ये देखो खेत, ये देखो, ये है, ये देखो गंदुम,
यही सब बातें करता है और बोलता क्या है वो। तो उसके पास कंटेंट के नाम पे क्या है, दोनों मियाँ बीवी के पास एक इकलौती यही सीता वो है, कौसर है, जिसके नाम का ये खार है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या जब ये गायब हुई थी ना पिटारा, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता है साजिद भाई कि आप चितारा के बारे में कोई अपडेट दें। अरे वो झूठी के बारे में कौन सी अपडेट दे, वो क्या बताए आके बेचारा, उसको उसकी हिम्मत नहीं कि उसे अपनी वीडियो में ले ले, तो वो उसके बारे में कौन सी अपडेट देगा बताओ ज़रा। तो सोच समझ के बोला करो, अकल के अंधो, तुम्हें तो कुछ पता है नहीं, बस आ जाते हो चटाई करने, है ना। अब इसका बेटा जो है मोहम्मद इब्राहिम, वो बेड पे पड़ा रहता है, उसको अकेले छोड़ देते, बेचारी काम करती रहती है कौसर। हाँ, इसको कोई परवाह नहीं, ये अपना मोबाइल चलाएगा, दूर दूर से मोहम्मद इब्राहिम 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 कर लेगा, उसको छूता नहीं, सही से प्यार नहीं करता, कुछ नहीं करता है ये बंदा। बस ये दोनों मियाँ बीवी ना सिर्फ और सिर्फ कौसर के पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, खुद मजलूमियत का जो है ड्रामा करते हैं, उसका थंबनेल यूज़ करते हैं, उसे गालियाँ पड़वाते हैं, उसी से पैसे कमा रहे हैं, उसे ही जलील कर रहे हैं। तो ये है इनकी असलियत, ये है इतने घटिया लोग, ठीक है। तो ये सब जो कर रहे हैं ना, अल्लाह इन्हें वापस देगा, किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर देगा। देखना ये सब चीज़ें ना बच्चे निकालते हैं, एक बच्चा जो है ना उसकी हरकतें नज़र आ रही ना कैसी है, जो छोटी वाली बेबी शाह है उसका भी नज़र आता है। तो सब एक से बढ़ के एक कलाकार हैं, ठीक है। अभी भी अगर इसकी आंखें नहीं खुल रही ना तो खुल जानी चाहिए। इसका बच्चा अभी से अपनी मर्जी का मालिक हो चुका है, उसे धड़ल्ले से पैसे मिल रहे हैं, वो जो मर्जी का जो करता है। और ऐसे ही रिश्ते ना खराब होते हैं, रिश्ते मतलब आदतें खराब होते हैं, बच्चे खराब होते हैं। बस तैयबा को इग्नोर करना है, दोनों को लोलो चोचो करना है। ये बात ना सबको पता है, सबको पता है। इसके पहले पहले सपोर्टर्स, तुम लोगों ने जब उसके बर्थडे वाली बात हुई थी बहुत कुछ कमेंट किया था, बहुत कुछ बोला था, तब कौन सा आके उसने सफाई दी थी, तब कौन सा आके उसने वीडियो बनाया, तब तो नहीं बनाया। तो रमज़ान वाले पे इसने वीडियो क्यों बनाया बताओ ना। तैयबा तो इसकी सगी बेटी है ही नहीं, है ना, क्या पता नहीं हो। इसकी सगी बेटी इसका मुस्तफ़ा है, इसका बेबी शाह है, जो शाह की निशानी है ना। तो प्यार मोहब्बत की जो निशानियां हैं इसकी, उनसे इसे लगाव है, उससे प्यार है, बाकी तो कोई मतलब नहीं इसे, कोई मतलब नहीं। बस जो घोचू है ना, वो प्यार करता है तैयबा से, वो उसको गले लगाता है, प्यार से रखता है, वही सब कुछ करता है। और रमज़ान अनीता जिसके इतने प्यार के और उसके पुल बांधे जा रहे हो, पुल बांधे जा रहे हो, तो एक बात ये भी बता दो, तुम्हारी बीबी ने, जो तुम्हारी मैडम है आपा ने, सितारा, उसने तुम लोगों को इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए क्यों नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए था ना, क्यों नहीं बुलाया। इतने जो है तुम्हारी मदद करती है, सब करती है, तो तुम लोग गांव में वहाँ पे कहाँ दिखा रहे हो। आओ इस्लामाबाद, फूड पांडा ज्वाइन कर, या उसके घर का काम कर, अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करा ना। सब कुछ तो अच्छा चल रहा ना तुम लोग के बीच, झूठे मक्कार लोग। हाँ, जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तुम लोग के ड्रामे चलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, सेटिंग करते हो। हाँ, और उसका रोना धोना चलता है, कुछ नहीं मिला तो कौसर मिली, सेकंड वाइफ का कंटेंट मिला, यही सारी चीज़ें, यही सारे ड्रामे चलते तुम लोगों के। हाँ, और एक चीज़ बताऊँ, ये सर डेली इतना सारा आटा गूंथती है, काम करती है, सब्जियां तोड़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन बनाती तो इतना सारा नहीं है ना। तो जाता कहाँ से है ये घुचू वहाँ भी ठूसता है, वहाँ भी ठूसता है, लेकिन कभी कभी ठूसता है ना, एक ही जगह तो नहीं ठूसता इतना। तो वो कितना खा जाती है अकेले भाई, किसको खिलाया जाता है ये सब। पता है ना किसको खिलाया जाता है, किसको। अब तो जो वर्कर्स रखे हैं उनको खिलाया जाता है। और ये जो पिटारा और इसका ना अनु का मैं बताऊं, मुझे सीन लग रहा है, अब अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मैं बता रही हूँ कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा, बहुत बुरा कांड होगा। इतने दिन से इसने रखा हुआ है ना उसको, अनु को। और उस दिन देखा था ना कार में जाते हुए, जो मैंने बताया था किस तरीके से वो दोनों बैठे थे मज़े से ना। तो ये चीज़ें सही नहीं है, और नज्जू तो चाहती ही है कि भाई अपनी बेटी का वहाँ पे रास्ता साफ़ हो, बेटी हमारी घुसे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में भाई। खैर, आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन ज़रूर बताना। मैं तो ये रिएक्शन को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में ना अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़, बराए मेहरबानी। मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, आपका कोई पैसा नहीं लगना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।